हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हु डिसाइड्स द यूनिट्स। मात्रक को कौन डिसाइड करता है, कौन तय करता है। ये चैप्टर 1 हम लोगों का चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक द्वारा फर्स्ट चैप्टर है, इज रिटन बाय एस.सी. वर्मा सर। ये तो हम लोगों का टॉपिक है आज का हु डिसाइड्स द यूनिट। मात्रक को कौन डिसाइड करता है, तय करता है। तो सबसे पहले यूनिट्स, मतलब यहाँ पे यूनिट्स हम लोग कहने का मतलब है स्टैंडर्ड यूनिट, मानक इकाई। अब देखिए, जैसे सबसे पहले किसी भी यूनिट को, किसी भी मात्रक को डिसाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस रहना चाहिए। इंटरनेशनल मतलब क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक एक्सेप्टेंस प्राप्त रहना चाहिए कि सभी इसको माने, तभी ये मात्रक माना जाएगा। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो पूरे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस उसे है, इसी कारण उसको हम लोग मात्रक के रूप में यूज करते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, किलोग्राम होता है, तो उसे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, इसी कारण उसे हम लोग अभी यूज करते हैं। अगर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो सभी आदमी बोलेगा हम, मेरे अनुसार इतना सा मात्रक होना चाहिए, यूनिट इतना सा होना चाहिए, और कोई दूसरा आदमी बोलेगा ये 1 मीटर इतना दूरी नहीं है, इतना सा दूरी 1 मीटर होगा, कोई बोलेगा इतना सा 1 मीटर होगा। इस तरह सभी लोगों का विचार अलग अलग हो जाएगा। मतलब कोई 1 मीटर इतना सा सोचेगा, कोई 1 मीटर इतना सा सोचेगा, दोनों लंबाई का मात्रक ही है, लेकिन 1 मीटर कोई इतना सा सोच रहा है, कोई इतना सोच रहा है। इसी कारण सभी को मिला जुला के, यानी सभी के विचार, पूरे विश्व में सभी लोग एक दूसरे के विचार को, एक दूसरे के थ्योरी को, एक दूसरे के एक्सपेरिमेंट को एक बढ़िया तरीके से समझने के लिए सभी को मानक इकाई माना गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है, जिसे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होता है, सभी विश्व के लोग मानते हैं कि हाँ 1 मीटर इतना सा दूरी होगा। तो सभी लोग समझ सकते हैं कि 5 मीटर कितना होगा, 6 मीटर कितना होगा। तो इससे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस कैसे पता चलता है, तो क्या आम आदमी के पास जाता है कि विश्व में जितना भी लोग हैं सबके पास घर घर जाएगा और बोलेगा कि 1 मीटर इतना दूरी है, 1 मीटर इतना दूरी है, तो क्या उस तरह नहीं होता है। तो इसके लिए एक बॉडी बनाया गया है, एक इसका अंग है जिसका नाम है CGPM। CGPM का क्या फुल फॉर्म है, CGPM जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये बॉडी है, यही इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस देता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को, कि एक यूनिट कितना चीज़ होगा या कितना बड़ा चीज़ होगा या किस तरह को इसको डिफाइन किया जाएगा। ये बॉडी या ये जो इसका अंग है, ये इसको परिभाषित करता है, इसको एक्सेप्टेंस देता है। तो जैसे आप CGPM का एक अलग लैंग्वेज में इसको वहाँ के लोग, निवासी जर्मन लैंग्वेज या जहाँ देश में ये यूज हुआ है वहाँ इसका देख लीजिए, आप स्क्रीन पे आप इसका देख रहे होंगे उच्चारण किस तरह है और किस तरह इसका लिखावट है। Conférence générale des poids et mesures. वजन और माप का सामान्य सम्मेलन। तो सबसे पहले ये आपको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस दिलाता है ये बॉडी, यानी आपको कोई भी चीज़ खोजे हैं उसका क्या यूनिट होगा, किस तरह होगा, उस पर कॉन्फ्रेंस होता है। यानी कॉन्फ्रेंस मतलब होता है कि बहुत आदमी मिल के उस पर बात विचार होगा, वाद विवाद होगा कि ये सही है कि ये गलत है, कि किस तरह उसमें मॉडिफिकेशन भी करना है या कुछ सही भी करना है, तो ये कॉन्फ्रेंस होता है। और ये उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है। और उसके बाद हम लोग कुछ और भी चीज़ इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे हम लोग SI सिस्टम पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो SI सिस्टम 1960 ईस्वी में CGPM द्वारा बनाया गया था। ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स है, इसके द्वारा ये SI सिस्टम बना था। लेकिन सर के बुक में 1971 भी लिखा हुआ है, हम वेबसाइट से अभी ये सारा चीज़ देखे थे, तो 1960 उसमें दिख रहा था, तो आप कंफर्म एक बार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे CGPM द्वारा ये अंग बना हुआ था। लेकिन CGPM
तो CGPM कब बना था? तो ये 1875 यानी 18th सेंचुरी में ये बना था, 1875 में कन्वेंशन यानी सम्मेलन द्वारा। इसमें क्या क्या बना था? एक कन्वेंशन हुआ था 1875 ईस्वी में, जिसमें 3 अंग बना था। एक CGPM बना था, एक CIPM बना था और एक BIPM बना था। तो जो CGPM अभी यहाँ पर बताया है वही चीज़ है। तो सबसे ऊपर CGPM होता है, इससे थोड़ा सा नीचे CIPM और इससे थोड़ा सा नीचे BIPM। तो सभी का फुल फॉर्म बता देते हैं आपको। जैसे CIPM का क्या फुल फॉर्म है? आई पहले का होता है, आई जैसे यहाँ पे G का पहले है उसी तरह यहाँ आई पहले आएगा। इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर्स। उसी तरह यहाँ BIPM का क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो इसमें 50 कंट्री अभी इसका अंग है, यानी CGPM जो है इसका 50 कंट्री, रिसेंटली 51 कंट्री हो गया है, 50 कंट्री इसका अंग है। यानी 50 कंट्री के लोग, साइंटिस्ट लोग या जो भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, वे इस सम्मेलन कॉन्फ्रेंस होता है और वहाँ पर आते हैं। और वहाँ पे अगर किसी का यूनिट बदलना है या किसी को अलग तरह से परिभाषित करना है तो वहाँ पर ये कमेटी होगा। और उसी तरह CIPM का क्या काम है? ये इसको सजेशन देते हैं CGPM को कि इस मात्रक का यूनिट इस तरह होना चाहिए या कुछ नया मात्रक है तो उसको किस तरह परिभाषित करना है, ये बस सजेशन देते हैं और फिर ये कॉन्फ्रेंस द्वारा उस चीज़ को बदलते हैं। और ये BIPM क्या करते हैं? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये करते हैं कि पूरे विश्व में जो यूनिट चल रहा है वे यूनिफाइड है कि नहीं, यानी सभी जगह मीटर का समान मात्रा चल रहा है कि नहीं। 1 मीटर इतना बड़ा है तो भारत में भी इतना बड़ा चलना चाहिए, पाकिस्तान में भी 1 मीटर इतना ही बड़ा चलना चाहिए। यानी ये पूरे इंटरनेशनल पर ध्यान रखते हैं कि जो यूनिट है वे यूनिफाइड होना चाहिए। कहीं पे 1 मीटर इतना बड़ा और कहीं पे 1 मीटर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। यूनिफाइड करने का काम करते हैं और ये सजेशन देने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? सजेशन लेके अपना कॉन्फ्रेंस करते हैं और कॉन्फ्रेंस द्वारा उस चीज़ को बदलते हैं। तो इस तरह आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का फंडामेंटल एंड डेरिव्ड क्वांटिटीज। आधारभूत राशि और व्युत्पन्न क्वांटिटीज राशि को हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। आई थिंक आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।